एक माँ अनाथालय से जिसे अपना बेटा बनाकर घर लेकर आई, उसी कपूत बेटे ने बड़े होकर उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया। किसी को शक न हो इसलिए थाने में मां की गुमशुदगी की शिकायत कर दी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारे राज खुल गए और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर। जानकारी कहती है कि पूरा मामला श्योपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भाजपा कार्यालय के पीछे वाली कॉलोनी का है, जहां दीपक पचौरी ने अपनी मां की हत्या कर लाश को घर में ठिकाने लगा दिया था। आरोपी उनका बेटा नहीं है बल्कि ग्वालियर अनाथालय से कई साल पहले गोद लिया था। दीपक को गोद लेने वाले पिता भुवनेंद्र पचौरी वनकर्मी थे। उन्होंने और उनकी पत्नी उषा पचौरी ने दीपक को न सिर्फ माता पिता का नाम दिया बल्कि उसे पढ़ाया लिखाया। आरोपी दीपक की नीयत उनके पैसों को देखकर बिगड़ गई। पिता की मौत के बाद जब दीपक के हाथ लाखों रुपए की प्रॉपर्टी कैश उसके हाथ लग गया तो उसने खूब ऐश की जिंदगी शुरू कर दी। वह पैसे के नशे में इतना अंधा हो गया कि वह ऐशो आराम के लिए महीनों तक घर के बाहर रहने लगा। लाखों रुपए खर्च होने पर घर लौट आया और रुपए के लिए अपनी मां से झगड़ा और मारपीट करने लगा। मां के बैंक खाते में पिता के लाखों रुपए जमा थे, उसी के लिए आरोपी ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला की लाश उसके घर से बरामद कर ली है। एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि पड़ोसी और उसके बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो उसके बेटे ने अलग अलग कारण बताए और घर में जांच की तो एक जगह पुलिस को नया निर्माण काम दिखा। पुलिस ने वहां से प्लास्टर को हटाया तो महिला की डेड बॉडी मिली है। एक घटना पुलिस के संज्ञान में 6 तारीख को गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला की गुमशुदगी जो है करीब 65 से 70 साल उम्र बताई गई थी, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस मामले में गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत जो है इसमें घटना स्थल और उसके आसपास के पड़ोसी से बात की और फिर जो जिसने गुमशुदगी दर्ज की थी पुत्र ने उससे भी बातचीत की तो लोगों के आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया और जो लड़के के द्वारा जिसने गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसमें उसके द्वारा बताया गया तो इसमें अलग अलग मामला दिखा तो उसका संदिग्ध पूरा घटनाक्रम लगा तो उसके बाद फिर पुलिस ने सख्ती से उसके बेटे से पूछताछ की और उसके घर का मुआयना किया तो एक जगह जो है पुलिस को नवनिर्माण दिखा एक मकान के एक कोने में। उस नवनिर्माण को देखने के बाद वहाँ पे प्लास्टर का काम हुआ था, पुलिस ने उसको प्लास्टर को हटाया तो उसके विधिवत अनुमति लेके उसको प्लास्टर को हटाया तो उसके बाद फिर जो है उसमें वहाँ पर एक जो महिला जिसकी गुमशुदगी दर्ज की थी उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई पुलिस को। और इसके संबंध में जब उसके पुत्र से जानकारी प्राप्त की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपनी मां की हत्या की और हत्या करने के बाद फिर जो है बॉडी को वहां पर उसने जो है उसी ने रख करके उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था। वजह क्या निकल के आ रही सर? इसमें जो अभी जो जानकारी आ रही है उसमें करीब बेटे ने जो शेयर मार्केट में बेटे ने करीब 15-16 लाख रुपए थे वो इन्वेस्ट किया था और लॉस हो गया था। माँ के नाम पर मकान था और करीब 30 लाख रुपए की एफडी थी तो बेटे की कहीं ना कहीं नज़र उस संपत्ति पर थी और इसी संपत्ति के लोभ में उसने जो ये घिनौना कृत्य किया है। अभी जो जानकारी अभी जो है बेटे से और इस संबंध में और पूछताछ चल रही है। संभवतः जो अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसने बेटे ने अपने माँ को सर पे मारा है किसी चीज़ से, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और घटनास्थल के आसपास का मुआयना करके अपन आगे की जो कार्रवाई है विधिवत वैधानिक वो करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज।